Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं CRS न्यूज सच के साथ। मथुरा से संवाददाता रामानंद की खास रिपोर्ट। श्री यमुना मैया के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में श्री माथुर चतुर्वेद परिषद द्वारा दोपहर 3 बजे पुण्य तीर्थ विश्राम घाट के कुब्जा द्वारा से एक जन जागरण शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके संबंध में प्रेस वार्ता के माध्यम से माथुर चतुर्वेद परिषद एवं तीर्थ पुरोहित महासभा के मुख्य संरक्षक श्री महेश जी पाठक ने बताया कि परिषद के माध्यम से विभिन्न न्यायालय में, उच्च न्यायालय में प्रदूषण मुक्ति हेतु याचिकाएं की गई और जिनमें विभिन्न आदेश भी पारित हुए, परंतु शासन प्रशासन व सरकार की उदासीनता के कारण कोई भी आदेश क्रियान्वयन नहीं हुआ। हम लोग तीर्थ पुरोहित हैं और हमारे यजमान जब आकर यहां बोलते हैं, यमुना की दुर्दशा कैसी बनी हुई है, उसे देखकर बहुत ही कष्ट होता है। इसलिए आज हम यह निर्णय लेते हैं कि हम इस चुनाव में सभी यमुना भक्तों से अपील करते हैं। जब यह लोग चुनने के बाद हमारी मां का कुछ नहीं करते हैं तो हम इनको वोट क्यों दें? अगर इनको वोट नहीं देंगे तो हमें यह कष्ट नहीं होगा कि हमने इनको वोट दिया, ये कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सन 2014 में लोकसभा चुनाव जितने भी प्रत्याशी लड़े, उन सबको हम व्यक्तिगत रूप से मिलकर परिषद तत्वाधान में यह आश्वासन दिया, हम जीत के बाद यमुना के लिए करेंगे, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। जहां तक धरना प्रदर्शन की बात है तो हम परिषद की मीटिंग शीघ्र करने के बाद यह निर्णय लेंगे। एक अनिश्चितकालीन धरना पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर प्रारंभ किया जाए और जब तक कोई निर्णय न हो तब तक इस धरने को सुचारू रूप से चलाया जाए। 2 घोड़े होंगे जो ध्वजा लेके, जो धर्म ध्वजा होती है उसे लेके साथ चलेंगे। उसके बाद ढोल होगा, ढोल के बाद घोड़िया मठ की कीर्तन मंडली होगी, गणेश जी की झांकी होगी। उसके बाद व्यवस्थित है और पूर्व में भी एक बार यहाँ आ चुके हैं वह बच्चे होंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने के पीछे हमारी सब महोत्सव को यमुना प्रदूषण मुक्ति शोभा यात्रा के रूप में मनाते हैं। अब क्या होता है क्या नहीं होता अलग, लेकिन अगर अपनी माँ बीमार है तो हमारा आपका सभी का यह कर्तव्य है तो उसके उपचार के लिए हम कुछ न कुछ करें। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित संरक्षक एवं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के मुख्य संरक्षक श्री महेश जी पाठक मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस बार इस यमुना जन्म महोत्सव पर हम क्या निर्णय लेने जा रहे हैं, किस प्रकार से इस जन्म महोत्सव की बात होगी, उसके संबंध में वो आप सभी को अवगत कराएं। अपने वोट को भी क्यों बर्बाद करें? कम से कम हमको एक तसल्ली तो रहेगी कि भाई हमने इनको वोट ही नहीं दिया और हमने इस चुनाव में जो एक सिर्फ फर्जी बाड़ा है इसका हम हिस्सा नहीं बनते। भाई हमारे यमुना जी का जन्मदिन है, अब यमुना हो गंदी और हम सुबह पूजा करें यमुना जी का, बढ़िया बैंड बाजे से जुलूस निकालें और फिर सब अपने अपने घर, शाम को 56 भोग हो गया, फाल्गुनी पाठक आके गा गई और फिर वहीं के वहीं फिर रोज आकर के हम लोग ये करें। दूसरा, हम अपनी परिषद में बैठ के ये भी निर्णय लेंगे कि अब हम विश्राम घाट पर अनिश्चितकालीन धरना बिठाएं। अब हमको किसी के दरवाजे नहीं जाना। हम लोगों ने निर्णय लिया, चाहे 10-10 करके बैठे, चाहे 1 साल चले चाहे 2 साल चले, भाई अपने यमुना जी के दरवाजे पे बैठो। हाँ? और जब तक हमारी ये समस्या का निदान नहीं होता, दुनिया आती है तो हम इस कार्यक्रम को रेगुलर चलाएंगे। परंतु गाँव के यमुना जी का जन्मदिन है तो उस सब तो हमको मनाना ही है, तो हम सुबह यमुना पूजन करेंगे ही। और संस्था बनाकर पैसा इकट्ठे करने वाले लोग यमुना जी के लिए कुछ नहीं करते हैं। हम
कल प्रातः 10 बजे सभी पदाधिकारी और जो भी यमुना भक्त हमारे साथ आना चाहें सामूहिक रूप से यमुना पूजन करेंगे और दोपहर 3 बजे हम एक भव्य यमुना प्रदूषण मुक्ति हेतु जन जागरण शोभा यात्रा निकालेंगे, जिसमें सर्वप्रथम 2 घोड़े होंगे जो ध्वजा लेके, जो धर्म ध्वजा होती है उसे लेके साथ चलेंगे। उसके बाद ढोल होगा, ढोल के बाद गौड़िया मठ की कीर्तन मंडली होगी, गणेश जी की झांकी होगी। उसके बाद व्यवस्थित हैं और पूर्व में भी एक बार यहाँ आ चुके हैं वह बच्चे होंगे तो अपने साथियों के साथ धरने को सफल बनाएंगे, चाहे वो 1 साल चले 2 साल चले, जब तक आपका आदेश होगा वो चले। जब तक कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं हो जाता वह धरना समाप्त नहीं होगा, आपके आदेश का पूर्ण रूप से पालन होगा। सबकी अपनी इच्छा है, हम किसी में जोर नहीं मारते, भक्त हैं और जो भी हमारे प्रेमी हैं, और चाहे हमारी समाज है चाहे हमारे सपोर्टर हैं, हमारा तो सबसे ही आग्रह है। ये माथुर चतुर्वेद परिषद की तरफ से ही तो आह्वान होगा ना? हाँ, तो आज उसी की तो प्रेस कर रहे हैं। नहीं, एक ये कि अपना पर्सनल इशू, एक ये भी नहीं साहब की तरफ से। तो हम मुख्य संरक्षक की हैसियत से बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अलग कर दे तो इंडिविजुअल कर दे, कितने मतलब होंगे अब वो मैं टोटल थोड़ी मार के आया। यमुना भक्त तो पूरे जिले में क्या पूरे देश में है गर्व तो। हाँ, सब गुजराती भी मानते हैं। ये तो बड़े दुख की बात है, मैं आज सुबह अमर उजाला भी पढ़ रहा था, बड़े दुख की बात है कि यमुना की स्थिति बद से बदतर होती गई, उसमें कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ। 2014 में माथुर चतुर्वेद परिषद ने जितने भी चुनाव लोग लड़ रहे थे या नेता आए, उससे हमने एक शपथ पत्र भी भरवाया कि भाई जो भी चुना जाए वो यमुना के लिए लड़ाई लड़े। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु सार की बात यह है कि आज तक यमुना की स्थिति बद से बदतर हुई और कोई उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई। हम लोगों ने सोचा भाई क्या किया जाए, आंदोलन भी कर लिए, ज्ञापन भी दे लिए, कोर्ट भी चले गए, सब प्रयास किए। तो हमने एक निर्णय लिया कि जब ये पार्टी कुछ करती नहीं, कोई भी जो भी आती है, चाहे वो कोई भी दल हो, मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता, तो हमने सोचा कि हम चुनाव में हिस्से ही क्यों लें, क्योंकि जो हमारे हाथ में वो तो हम कर सकते हैं। तो हमारे यमुना जी के जन्मदिन पर तो हमारी माथुर चतुर्वेद परिषद की तरफ से हम लोगों ने निर्णय लिया कि यमुना भक्त अपनी भावना से जैसा भी उचित समझे, हमसे जो बन सकेगा, तो हमने कहा कि अगर हम किसी को चुनेंगे ही नहीं तो हमको कम से कम ये मलाल तो नहीं होगा कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो ये हमने निर्णय लिया कि हम इस चुनाव अभियान में हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। नंबर दूसरा, अब हमने सोचा हम किसी के दरवाजे पर नहीं जाएंगे, तो हमारी परिषद ये निर्णय लेगी। तो क्या आपने देखा, मेरे लड़के ने यमुनोत्री से मथुरा तक पैदल भी चला, परंतु वो आज का पढ़ा लिखा सोचता है कुछ हुआ ही नहीं। उसने काफ़ी भक्ति भी दिखाई, परंतु पास की बात में नहीं कहता, लोग करते हैं, किसी ने इसको अपना व्यवसाय भी बना रखा है। तो हम एक अनिश्चितकालीन धरना इस तरीके से प्लान करेंगे कि आदमी सुनियोजित तरीके से आ सके, जा सके, बैठ सके और वो चले। ये कहाँ पे होगा? ये विश्राम घाट के आंगन में होगा। हम अपनी परिषद की मीटिंग बुला के इसकी तिथि की घोषणा करेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि 10, 20, 50, 100 आदमी रोज इसमें बैठे और ये रेगुलर चले। कम से कम साल, 2 साल, 3 साल तो हम सोच रहे हैं इसको चलना चाहिए, जब तक कि सरकार है इसका संज्ञान नहीं ले और जब तक यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए कोई ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया जाए। तो अब हम इस अभियान को चलाएंगे। बाकी यमुना जी की मर्जी, करना कराना तो ठाकुर जी के हाथ में, प्रयास करना हमारे हाथ में। मैंने आपसे 2 बार तो कहूँगा नहीं, हमने कहा कि इस मंच से हम आपसे कह रहे हैं कि जो भी यमुना भक्त हैं और जो ये चाहते हैं यमुना शुद्ध हो और अपना तरह तरीके का प्रयास करते रहे। हमारा मानना ये है कि जब कोई सरकार हमारी सुनती नहीं, तो माथुर चतुर्वेद परिषद की तरफ से निर्णय लिया गया, तो यमुना भक्तों से हम अपील करते हैं तो वो इसका बहिष्कार करें जब तक कि हमको कोई ठोस कदम यमुना शुद्धिकरण के लिए सरकारों से आश्वासन नहीं मिल जाता। अनिश्चितकालीन के बाद, जैसा भाई राकेश तिवारी ने आपको, हमारे महामंत्री ने बताया
कि कल हमारी 3 बजे पहले हम सुबह यमुना पूजन करेंगे 10 बजे, उसमें सभी को आमंत्रण है। उसके बाद में 3 बजे दोपहर में हमारी शोभा यात्रा निकलेगी, जो विश्राम घाट, बंगाली घाट, आर्य समाज, होली गेट, छत्ता बाजार होते हुए विश्राम घाट पर आएगी। यमुना जी का हम आरती करेंगे। उसके बाद शाम को यमुना जी का 56 भोग है, और जो गुजराती भक्तगण आते हैं, त्रिपुरी पाठक का उसमें संगीत भी है, तो वो रंगारंग कार्यक्रम तो चलेगा। और दुख की बात यह है कि हमारी माँ तो बीमार है और हम उसको बढ़िया बढ़िया भजन सुना रहे हैं, तो कम से कम उसके शुद्धिकरण के लिए भी हमारा कुछ हो। तो ये हमने लोगों ने निर्णय लिया है, उसमें क्या सक्सेस मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, परंतु हमको ये मालूम है जो हमारे हाथ में वो हम कर रहे हैं, बाकी यमुना जी के हाथ में। आप एक पार्टी के कर्मचारी भी हैं, क्या अपनी पार्टी इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं, उसको जबरदस्ती आप उसमें न ले जाए। हम पहले यमुना पुत्र हैं, हम पहले ब्राह्मण हैं, उसके बाद में हमने चुना हम कहाँ जाते हैं। प्रथम जब हमने जन्म लिया तो एक यमुना भक्त के घर में जन्म लिया। हम ब्राह्मण हैं और ये जन्मे तो उसको हम डायल्यूट न करें, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो होता ही है। और मेरी किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये तो हमारी सोच है। जो यमुना भक्त कहते हैं हम यमुना भक्त हैं, वो उसमें विचार करें। ये तो पूरे सभी यमुना जी का जन्मदिन है, जन्म महोत्सव है, और हर वर्ष की भांति माधव चौक परिषद और जितनी भी यमुना भक्त हैं वो इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है, सालों से हमने विभिन्न आंदोलन किए, संतों के द्वारा, समाज के द्वारा, पत्रकारों ने भी बहुत मुहिम चलाई। सबका प्रयास ये रहा कि